नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे डिस्पर्स डाई की डाइंग मैकेनिज्म के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी डिस्पर्स डाई की प्रॉपर्टीज और उसके क्लासिफिकेशन रिलेटेड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ डाइंग विथ डिस्पर्स डाई ऑन पॉलिएस्टर। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर बात करें दोनों के बारे में, तो पॉलिएस्टर में इश्यू क्या है कि वो हाईली हाइड्रोफोबिक है और हाईली क्रिस्टलाइन है। तो उसको इतने छोटे पार्टिकल चाहिए, बहुत ही छोटे पार्टिकल चाहिए डाई के, जो उसके स्ट्रक्चर में पेनिट्रेट हो सके। जबकि उसके सामने डिस्पर्स डाई भी नौ आयनिक, लो मॉलिक्यूलर वेट और बहुत ही स्मॉल पार्टिकल विच कैन पेनिट्रेट इजीली इनटू द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिएस्टर। दूसरी अगर बात करें तो हाई टेम्परेचर चाहिए डिफ्यूजन के लिए। तो स्मॉल पार्टिकल को वी कैन गिव अ हाई टेम्परेचर टू गिव द फोर्स और गिव द वेलोसिटी टू एंटर द फाइबर स्ट्रक्चर। जनरली डिस्पर्स डाई दोनों जो बात करते हैं हम लोग, वो एजोडाई होती है या फिर एंथ्राक्विनोन बेस्ड डाई होती है। और वो सबलाइन भी होनी चाहिए। जब थर्मोसोल की बात करेंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद, तो वी रिक्वायर दैट डाई विच कैन सबलाइन वेरी इजिली। तो ये चीज है कि पॉलिएस्टर काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इतनी जगह नहीं है, और वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब वो पानी को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर। सामने डिस्पर्स डाई भी नॉन आयनिक है, लो मोलिकुलर वेट है, और हाई टेम्परेचर पे सबलाइन होके भी इट कैन ट्रांसफर। तो ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ मैच होती है। इसलिए तो पहले डिस्पर्स डाई बनाई गई सेल्यूलोज एसीटेट के लिए, पर अभी अब अगर हम देखें तो मैक्सिमम इट इज यूज फॉर पॉलिएस्टर। तो द रीजंस आर दीज। अब कैसे डाइंग होता है, मैकेनिज्म क्या है जब आप डाइंग शुरू करते हैं पॉलिएस्टर का विद द डिस्पर्स डाई। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज थर्मल एक्टिवेशन और आपके पॉलिएस्टर के सरफेस का प्रिपरेशन। दैट मीन्स वन, द डिस्पर्सिंग एजेंट वो डाई के मिक्सचर को डिस्पर्सिंग फॉर्म में ही रहने देगा, उसको पकड़ के रखेगा। एंड सेकंड, कि फाइबर सरफेस पे डाई को एब्सॉर्ब होना है। मतलब पानी में जो आपकी डिस्पर्स डाई डिस्पर्जन फॉर्म में है, उसको पानी जिसको पसंद नहीं है वो पॉलिएस्टर के सरफेस पे ले जाना है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वी आर गिविंग द टेम्परेचर। थर्मल थ्रेशोल्ड क्रॉस करेंगे। अगर एचटीएसपी डाइंग मेथड है तो 130 सी, तो 130 डिग्री सेल्सियस, और कैरियर है तो 100 डिग्री सेल्सियस। These is the point where polymer chain open up, try to open up, मतलब वहां पे वो धीरे 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 खुलने की शुरुआत करेगा। और वो जो खुलेगा तो बीच में जो जगह बनेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री वॉल्यूम, फाइबर स्ट्रक्चर का फ्री वॉल्यूम। दैट मीन्स वंस यू क्रॉस द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर विच इज 80 डिग्री सेल्सियस फॉर पोलिएस्टर, वो जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो फ्री वॉल्यूम की स्पेस बढ़ती जाएगी। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो वो जगह खुलेगी, और जैसे ही पॉलिएस्टर का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर खुलेगा, द स्मॉल पार्टिकल टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स डाई विल पेनिट्रेट इनसाइड दैट स्पेस जो फ्री वॉल्यूम जनरेट हुआ उसके अंदर। और it depends on the fixed law of diffusion. That means dye molecules move from the surface into internal amorphous region via concentration gradients. That is the fixed law. अब वो खाली जगह भर गई, वहां पे डाई मॉलिक्यूल आ गए, हम कूलिंग करेंगे, और जैसे ही आप टेम्परेचर कम करोगे वो पॉलिएस्टर वापस अपने स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा और डाई मॉलिक्यूल को ट्रैप कर देगा। जहां पे वो फ्री स्पेस थी, फ्री वॉल्यूम था और डाई मॉलिक्यूल गए थे, उसी जगह पे वो डाई मॉलिक्यूल को ट्रैप कर देगा। मतलब अब आपका डाई मॉलिक्यूल इज ट्रैप इन द इन सीटू ऑफ फाइबर विथ van der Waals forces, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड जनरेट नहीं होता। पॉलिएस्टर एंड डिस्पर्स डाई इज द सॉलिड सॉलिड कॉलोइडल सॉल्यूशन। बस, उसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं है। फिजिकली डाई एंट्रैप होती है और फिजिकली ही उसको ट्रैप किया जाता है। ओके। अब जो चीज है कि थर्मोसोल में क्या होता है और कैरियर में क्या होता है, तो जब हम लोग कैरियर डाइंग करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है कि वी आर डूइंग एट नियरली 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स विच इज नॉट अ थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर पॉलिएस्टर, 130 डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो उस टाइम हम लोग कैरियर डालते हैं विच हेल्प टू दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड हेल्प टू स्वेल द फाइबर एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और जैसे ही वो स्वेल होगा, योर डाई विल पेनिट्रेट। द सेम थिंग
we are using in a thermosol continuous method, but the temperature is 190 to 210 degrees Celsius or 30 to 60 seconds only. इस टाइम पे you require the dye which can sublime, मतलब it will converted into a gaseous form from the solid directly, and then it will again cool down on the fabric surface and it will penetrate into the surface, from the surface to inner amorphous area of polyester. So that's why it is a high heat method, जहाँ पे डाई टर्न्स टू गैस बिफोर गेटिंग फिक्स अपॉन कूलिंग। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे डाई यूज करते हैं विच कैन सबलाइन वेरी इजी। ओके, और इन सबको कौन कंट्रोल करता है? तो एक टेम्परेचर, मतलब वी रिक्वायर द कंट्रोल ऑन अ टेम्परेचर। सेकंड, दैट इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज विच इज 4.5 to 5.5 फॉर पोलिएस्टर, और इसीलिए वी आर यूजिंग द एसिड इन डाई बाथ। डिस्पर्जन मस्ट बी इन अ ऑप्टिमल डिस्पर्जन कंडीशन लाइक दिस। अगर ये है, इसको हम लोग बोलते हैं अग्लोमरेशन, सारे डाई पार्टिकल इकट्ठा होके एक गट्ठा बना देंगे, एक सॉलिड पार्टिकल बना देंगे विच इज अ agglomerate dispersed dye. These dyes will not diffuse in polyester fabric. So you require a uniform dispersion to reach the uniform coloration. तो ये सारी चीजें हैं पोलिएस्टर डाइंग की, डिस्पर्स डाई से जब डाई करते हैं तो मैकेनिज्म ये है कि यहाँ यू कैन चेंज द ऑप्टिमम कंडीशंस एंड यू विल गेट द डिफरेंट रिजल्ट्स। ओके, तो तब तक इसके बारे में पढ़ते रहिए, जानते रहिए। कैरियर डाइंग का खास देखिए, एचटीएसपी का देखिए और थर्मोसॉल का भी देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिजिकली फ्लोर पे पॉलिएस्टर का डाइंग कैसे होता है यूजिंग अ जेट डाइंग मशीन, यूजिंग अ थर्मोसॉल मेथड दैट इज अ स्टैंडर्ड बेस्ड एंड लूप आल्सो। तब तक पढ़ते रहिए, जानते रहिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।